नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। धुआं धुआं आसमां, फिर निकल आया है पराली का जिन, जो हर साल ठीक इसी वक्त बाहर आता है और फिर हवा में तो जहर घुलता ही है, सियासत भी जहरीली हो जाती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ता है। राज्यों की सीमाओं को लांघता हुआ धुआं सा ये मसला दिल्ली पहुंच जाता है। देश की राजधानी को गैस चैंबर बनाने का ठीकरा पंजाब हरियाणा पर फोड़ा जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक अहम कड़ी छूट रही है, वो है अन्नदाता, जिसे इसका कसूरवार माना जाता है। किसान कहता है कि पराली जलाने के अलावा उसके पास विकल्प नहीं है। सरकार दावे करती है कि हम मददगार हैं। ये ना थमने वाला सिलसिला यूं ही चलता है और हमारी जिंदगी फिर हो जाती है धुआं धुआं। हमारी आज की खास पेशकश में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पराली जलाना जरूरी है या फिर मजबूरी। सर्दी की दस्तक के साथ दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। आबो हवा एक बार फिर धुंधली होती जा रही है। आसमान का रंग फिर बदल गया है। पर्यावरण प्रदूषण, पराली और पहरे को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है कि पराली जलाना किसानों के लिए जरूरी है या फिर उनकी मजबूरी। हवा जहरीली होने लगी तो लोग इसके लिए इंडस्ट्री को जिम्मेदार बता रहे हैं। साथ ही हरियाणा और पंजाब में जलती पराली भी इसकी प्रमुख वजहों में से एक मानी जा रही है। प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अगर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत कम निकलें, अगर ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। अगर निकलते हैं तो कोरोना के साथ साथ इस प्रदूषण से भी अपने आप को बचाने के लिए मास्क जरूर पहनें। देश की राजधानी दिल्ली की आबो हवा एक बार फिर से बदलने लगी है। विजिबिलिटी कम होती जा रही है। आसमान रंग बदल रहा है। सफेद आफत का पहरा एक बार फिर लोगों की परेशानी को बढ़ा सकता है। कहा यह जा रहा है कि ये दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास में पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने का असर है। प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। पराली ही नहीं, निर्माण कार्यों में आई तेजी भी प्रदूषण की वजह है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की बनती है। अभी लॉकडाउन में देखा होगा कि मैंने देखा, न्यूज़ में देखा था कि पंजाब से हिमालय दिखाई दे रहा था और आज दिल्ली से आपको तमिलनाडु दिखाई नहीं देगा, टॉप लेवल से भी। रीजन बीइंग कि हम वाहन दोबारा चलाना, नियमों का अनदेखी करना, ये सब है और कुछ ही बाकी नहीं। दिल्ली में कोरोना के साथ अब लोगों को प्रदूषण से बचने के लिए भी मास्क पहनना जरूरी है। प्रदूषण के बढ़ने से लोगों को सांस संबंधी बीमारियां होने का खतरा बढ़ गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि पहले जो विजिबिलिटी थी उस विजिबिलिटी के मुताबिक अब धुंधला आपको फिलहाल दिखेगा। ये पूरा जो इलाका है पहले आपको साफ दिखता था, लेकिन बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए आप देख सकते हैं कि अब पूरा स्टेशन है वो भी साफ नहीं दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है और प्रदूषण करने वाले संयंत्रों और निर्माण क्षेत्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। की फसल आने के साथ ही प्रदूषण की चिंता सताने लगी है। पंजाब हरियाणा में सरकार प्रशासन किसानों को पराली ना जलाने की अपील कर रहा है और ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर किसानों का पक्ष है कि सरकार की कोशिशें नाकाफी हैं। ऐसे में उनके पास धान को जलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। सख्ती भी बेअसर है। पराली जलाने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई जरूरी है, जिसके तहत फतेहाबाद में 3 और किसानों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं।
पराली जलाने के आरोप में गांव भिरडाना के 3 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इससे पहले भी जिले में 9 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। पिछले साल पराली जलाने के आरोप में 492 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए थे और इस बार अभी धान कटाई शुरू ही हुई है। देखना होगा ये आंकड़ा कम होता है या ज्यादा। किसान धान की खरीद ना होने से तो दुखी था ही, अब पराली का कोई इंतजाम ना होने से भी परेशान है। किसानों का कहना है कि सरकारी फरमान तो जारी कर दिया कि कोई किसान पराली नहीं जलाएगा, अगर जलाएगा तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा, आर्थिक जुर्माना भी भुगतना होगा। पर सरकार प्रशासन पराली के इंतजाम के लिए किसानों की मदद नहीं कर रही। दफ्तरों में बैठकर नीतियां बनाकर अपना फर्ज पूरा कर लेते हैं। अब किसान के पास क्या विकल्प है? पराली और क्या करें, जिसको तो ये सरकार कर दी, हम यंत्र देंगे, फलानी चीज देंगे, कुछ दिन दे, कुछ देंगे, हम कितने जैसे तो हमने ये जमीन भी तो अपनी संभालनी है। भाई जो करेगी मार करो गवर्नमेंट तो और क्या करेगी बता। सरकार का हंगा कुछ भी कर सकते गरीब आदमी के लिए क्या करें जी, बताओ। कुछ नहीं पसंद हमारी तो पराली के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है ना, कुछ नहीं, कोई यंत्र कुछ नहीं दिया। हम तो कई दिन आज हमारे धान कटा 20-22 दिन हो लिए। आखिर बाट देख कर जब इसका हमारा एक जगह घने घने पड़े तो पूक पाक कर जब यो करे हमने तो। उधर प्रशासन का दावा है कि हर संभव मदद की जा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी ये नहीं दिखा पा रहा कि कौन कौन से गांव में किसानों को पराली प्रबंधन के लिए क्या क्या यंत्र दिए गए। भाई प्राय देखने में आया कि जिन जिन खेतों में जो कंबाइन से कटाई हो रही है और वो बिना SMS के हो रही है, वहीं ये इंसिडेंट्स आए हुए हैं आगजनी के। तो मेरा एक तो आपके माध्यम से ये है कि जो भी कंबाइन हार्वेस्टर है, जो किसान है, वो अपनी कटाई उस कंबाइन से कराए जिसके साथ SMS हो। हमने कोशिश करनी है कि भाई अगर फील्ड लेवल पर कहीं भी बिना SMS कोई मशीन पाई जाती है तो उसको तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक दूसरा है कि किसान भाइयों को मतलब एक तो CHC है अपनी, उसके माध्यम से मशीन प्रोवाइड की गई है। तो हमने कोशिश करनी है कि 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि भाई हम अपना जो पराली है उसको खेत से बाहर निकाल दें। दूसरा है कि खेत के अंदर ही उसको जुताई कर दें। सिरसा जिले में भी धान पकने के साथ ही प्रशासन ने कमर कस ली है ताकि इस बार कम से कम पराली जले। प्रशासन पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो करेगा, साथ ही साथ जिन गांव में पराली नहीं जलाई जाएगी उन ग्राम पंचायतों को जिला प्रशासन सम्मानित भी करेगा। सिरसा जिला प्रशासन ने इसके लिए हर गांव में कमेटी का गठन किया है। अब कमेटी ही पराली के मद्देनजर निगरानी रखेगी। सिरसा के उपायुक्त रमेश चंद ने कहा कि जो पंचायत फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में बेहतर प्रदर्शन करेगी उन पंचायतों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। हम किसानों को सब्सिडी के ऊपर 70% 80% इम्प्लीमेंट के अनुसार जो सब्सिडी के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं, हमने सेंटर्स भी खोले गए हैं। उन सेंटरों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट्स रखे हुए हैं, पंचायतों को भी इम्प्लीमेंट्स दिए हैं जिसका किसान प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने किसी तरह की, आप नहीं कह सकते हम किसान की सहायता नहीं कर रहे, हम किसान की हर तरह से सहायता कर रहे हैं। किसान को अपने परालियों को बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। ये पराली को अगर SMS जो हार्वेस्टर का लगाया जाएगा उसके अंदर वो बाकायदा काट कर ज़मीन के अंदर वो बिखर जाएगी और वहीं पर वो गल और सड़कर वहाँ खाद बन जाएगी, एक जैविक खाद बन जाएगी। तो किसानों को जलाने बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब जलाने से जो है हवा भी दूषित होती है, प्रदूषण फैलता है, बीमारियाँ फैलती हैं और ये जो बीमारियाँ फैलती हैं गाँव में भी फैलती है, शहर में भी फैलती है, सब जगह फैलती है। और इन चीज़ों को दूर करने के लिए अति आवश्यक है कि फसल के अवशेष न जलाए जाए। हर साल नवंबर में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। दिल्ली NCR में हवा इतनी प्रदूषित हो जाती है कि सांस तक लेना मुश्किल हो जाता है। पिछले साल बच्चों के स्कूल तक बंद कर दिए गए और इस सब का ठीकरा पंजाब हरियाणा पर फोड़ा जाता है।
दिल्ली सरकार का आरोप है कि पंजाब हरियाणा में पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है। ऐसे में पंजाब हरियाणा की सरकारें किसानों को पराली न जलाने की अपील करती हैं। लेकिन किसानों का पक्ष है कि पराली जलाने के अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पराली प्रबंधन पर काफी खर्च आता है जो किसान वहन नहीं कर सकते और सरकारें भी मदद के नाम पर खानापूर्ति करती हैं। पंजाब में किसान काफी गुस्से में हैं। फिरोजपुर में कुछ किसानों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोस्टर हटा दिए। मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਆਪਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੋ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾੜਾਂਗੇ। मोगा में पुलिस भी लोगों को पराली न जलाने के प्रति जागरूक कर रही है। पराली जलाने से होने वाले नुकसान बता रही है। किसानों को ऐसा ना करने की हिदायतें दे रही है। बठिंडा में किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और मांगे पूरी ना होने पर सरेआम पराली जलाकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं। पंजाब सरकार ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਿਉਣ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂ ਕੇ ਇਹ ਖੇਤ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ फसल बीजन वास्ते अगली फसल बीजन वास्ते पराली नूं मचाउणा है। सरकार किसानों को समझा रही है कि पराली ना जलाएं, तो किसान अपनी मजबूरी बता रहे हैं। उनका कहना है कि किसान बचेगा तो वातावरण बचेगा। एक तो धान की खरीद वक्त पर नहीं हो रही, किसान को उसकी फसल से सही दाम नहीं मिल रहे। दूसरा, पराली प्रबंधन करना किसान पर आर्थिक बोझ है। किसान पहले से बदहाल है, अब ये बोझ कैसे उठाए। उधर से सरकार की सख्ती और कानून का शिकंजा इनकी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोगा पुलिस और प्रशासन लगातार किसानों को जागरूक करने में लगा है। साइकिल के जरिए गांव-गांव जाकर पराली जलाने के नुकसान बताए जा रहे हैं। किसान भाइयों से अपील है कि वो पराली को आग के हवाले न करें। इन दिनों हर तरफ किसानों से ये अपील की जा रही है और न सिर्फ अपील की जा रही है बल्कि जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। मोगा में पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से किसानों को हर तरह से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा एक साइकिल रैली भी निकाली गई। पुलिस और जिला प्रशासन के जवान साइकिल पर सवार होकर गांव-गांव जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसान भाई पराली को आग के हवाले न करें। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆਊਗੀ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਗਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ होएगा। रैली सुबह 7 बजे शुरू की गई, जो मोगा के अलग अलग गांव पहुंचे और वापस मोगा में ही खत्म हुई। जिला पुलिस मुखी हरमनवीर सिंह गिल और डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने बताया कि इस साइकिल रैली का मकसद सिर्फ और सिर्फ पराली जलाने के मामलों को रोकना है। किसानों को जागरूक करना है, बढ़ते प्रदूषण को रोकना है, ताकि हम सबका इसमें थोड़ा थोड़ा योगदान हो और पर्यावरण साफ सुथरा बना रहे। दरअसल पराली जलाने से न सिर्फ प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि कई बीमारियों का खतरा भी पैदा हो जाता है। बाकी फसलों की उत्पादक क्षमता कम हो जाती है, जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए नुकसानदायक साबित होता है। दीपक सिंगला, न्यूज़ 18 मोगा। पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण पर जारी किंतु परंतु के बीच कुछ किसान इस समस्या का हल निकालकर मिसाल कायम कर रहे हैं। न सिर्फ पराली की समस्या का समाधान कर रहे हैं, बल्कि इससे किसान पैसे भी कमा रहे हैं। दुनिया की समस्या बन रहे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अब किसान भी आगे आ रहे हैं। अंबाला के 2 आदर्श गांव उगाड़ा और बाढ़ ने ये मिसाल कायम की है और अन्य किसानों को पराली न जलाकर उससे कमाई करने का संदेश दिया है। इन गांव के भीतर करीब 1000 एकड़ खेती की जमीन है, मगर यहाँ के किसान पराली को बिल्कुल भी आग नहीं लगाते, बल्कि बेलर मशीन की सहायता से गांठों में तब्दील कर मिलों में बेच देते हैं और अपनी कमाई में इजाफा भी करते हैं। इसको मशीनरी के द्वारा सारा कलेक्ट कर लेते हैं और इजीली इसको हम अगली फसल बीज सकते हैं। और दूसरा ये हमारे अर्निंग का भी साधन बन चुका है इससे, और जो ये बचा हुआ है इसको डिकम्पोज होके ये नेक्स्ट फसल में फर्टिलाइज़र का काम करेगा सर। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस मशीनरी से जी बहुत फ़ायदा है। इससे एक तो प्रदूषण की भी समस्या हल होगी जी, प्रदूषण नहीं फैलने का, और इससे जिम्मेदार को भी फायदा है जी। जैसे पहले खेत नहीं बह सकाते, ये आराम से खेती बाड़ी बह सका जी। बेलर मशीन आ जाने से किसानों को भी आसानी हो गई है और जमीन का नुकसान भी नहीं होता, और गांव के सरपंच बारी बारी किसानों को मशीन मुहैया करवाते हैं। गांव बाड़ा के सरपंच का अंदाजा है कि इससे प्रति एकड़ किसान को 500 रुपए बचेंगे और उन्हें कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। 2 फायदे हैं, एक तो हमारा प्रदूषण रहित हो रहा है वातावरण, और दूसरा फाइनेंशियली मदद मिल रही है किसानों को। अब इसको कबाड़े का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, अब इसको फाइनेंशियली हमें बेनिफिट मिलेगा। इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे, और जहाँ पे बिजली बनाई जा रही है नारायणगढ़ शुगर मिल में, वहाँ पर इसको पहुँचा के जितने इसकी खर्चा आएगा वो निकाल के बाकी सब किसानों में बांट दिया जाएगा। उधर कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश नागपाल भी गांव के किसानों का साथ दे रहे हैं। पूरे गांव को बेलर मशीनें मिले, इसके लिए भी डिप्टी डायरेक्टर ने चीफ सेक्रेटरी को प्रपोजल भेजा है। अब सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं कि किस तरह से पराली जलाने की सामाजिक बुराई से निजात मिले। तो आप यहाँ आज देख सकते हैं कि कैसे बेलर के माध्यम से किसान अपनी पराली को अपने आय के साधन के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। किसान भी खुश हैं और प्रदूषण भी कम हो रहा है। कुल मिलाकर अंबाला के ये 2 गांव अन्य गांव के लिए मॉडल बनकर उभरे हैं। दूसरे गांव को भी मिलकर ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि दूषित हो रहे पर्यावरण को बचाया जा सके। कृष्ण बाली, न्यूज़ 18 अंबाला।
हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए News 18।